हरे कृष्णा। ब्लेस्ड सनातनी चैनल में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। प्रभु श्री हरि और माता लक्ष्मी आप पर अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाकर रखे। तो आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं श्रीमद् भागवत की कथा में आगे का वृतांत। शौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया। फिर नारद जी के चले जाने पर व्यास जी ने क्या किया? तब श्री सूत जी बोले कि हे शौनक जी, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिमी तट पर सम्याप्रास नाम का एक आश्रम है। वहां पर अक्सर यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं पर व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का बड़ा सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित करके भक्ति योग के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके और अपने मन को निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। जो लोग ज्ञानी है, जिनकी अविद्या की गांठें खुली हुई है और विद्या समाहित है, जो लोग सदा ही आत्माओं में यानी कि परमात्माओं में रमण करने वाले हैं, वे ही भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं। क्योंकि भगवान के गुण इतने मधुर है कि जो भी मनुष्य उनके गुणों को अपने हृदय में बसा लेता है, एक बार उनका श्रवण भी कर लेता है, तो वह फिर भगवान की ओर खिंचा चला जाता है। हे शौनक जी, हम सभी भगवान की इच्छा से ही इन पवित्र कथाओं का श्रवण और अध्ययन करते हैं। जब प्रभु की इच्छा होती है तब ही हम इन पवित्र कथाओं का श्रवण और रसास्वादन करते हैं। शौनक जी, अब मैं तुम्हें राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म तथा मोक्ष व पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहूंगा, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन को प्रश्न करने के लिए उनका प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों का सिर काटकर दुर्योधन को भेंट किया। यह घटना दुर्योधन को भी अत्यधिक अप्रिय लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यधिक दुखी हुई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, वह रोने लगी। अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा कि हे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस ब्राह्मणों में अधम का सिर काटकर गांडीव धनुष के बाणों से मैं तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्योष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को कुछ हद तक सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण किया और अपने भयानक गांडीव धनुष को धारण करके वे रथ पर सवार हुए और गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। वहीं दूसरी ओर अश्वत्थामा ने बच्चों की हत्या तो कर दी, परंतु उसका मन भी उद्विग्न हो रहा था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर आ रहा है, तब वह अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था भागा। जब वह भाग रहा था तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे रुद्र से भयभीत होकर सूर्य भाग रहा हो। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े अत्यधिक थक गए हैं और अब मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने आप को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम नहीं थी, फिर भी अपने प्राणों को संकट में देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर आन बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उभारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो।
अपनी चित शक्ति यानी कि शक्ति स्वरूप से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य ही प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण और ध्यान करने के लिए है। सर्व प्रकाश में स्वरूप श्री कृष्ण यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँ है और क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। तब भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यह अश्वत्थामा के द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि तुम्हारे प्राण संकट में हैं। प्राण के संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्रों में इसे दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम तो शस्त्रास्त्र विद्या को भली भांति जानते हो। हे अर्जुन, अब ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड अग्नि को बुझा दो। श्री सूत जी कहते हैं कि अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े ही प्रवीण थे। भगवान की ये बातें सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे ही आकाश और दिशाओं में फैल गए और क्षण प्रतिक्षण बढ़ने लगे। तीनों लोगों को जला देने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से पूरी प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का विनाश होता देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले, वैसे ही अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर जब अर्जुन ने शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर कहा कि हे अर्जुन, इस ब्राह्मणों में अधम को छोड़ना नहीं, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। हे अर्जुन, धर्मवेता पुरुष, असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री और विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी भी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही कल्याण के लिए है। क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीवित रहता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, मैं उसका सिर लेकर आऊंगा। इस पापी और कुलांगर आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है। इसीलिए हे अर्जुन, इसे मार डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन भी महान हृदय का था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरु के पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ अर्जुन अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां पर अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांधकर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर गया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांधकर लाया जाना द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा कि इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। ये ब्राह्मण हैं और हम लोग अत्यंत ही पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ साथ संपूर्ण शस्त्र व शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी
अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी, वे अभी भी जीवित है। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ है। जिस गुरुवंश की नित्य ही पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी नहीं रोए। फिर आगे श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की इस प्रकार की धर्म की बातें सुनकर, जो कि न्याय के अनुकूल थी, उसमें जरा भी कपट नहीं था, करुणा और समता ही थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हितभरे वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्विक, अर्जुन एवं स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा कि जिसने सोए हुए बच्चों को न ही अपने लिए और न ही अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका वध तो उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही है, इसीलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी, उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और जो मुझे प्रिय हो वह कार्य करो। सूत जी कहते हैं कि अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ही समझ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था और अब मणि व ब्रह्मतेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर अश्वत्थामा को शिविर से बाहर निकाल दिया। मूंड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, ये सभी ब्राह्मणों के वध के समान है। उनके लिए इनसे भिन्न शारीरिक वध का विधान भी नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी अत्यधिक शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाहिक अंत्योष्टि क्रिया की। श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, इन सब के बाद पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए सभी स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा जी के तट पर आ गए। वहां पर उन्होंने सब मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहां पर अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी, इन सब ने बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक किया। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के ही अधीन है, मौत से कोई भी किसी को नहीं बचा सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो कि धूर्तों ने छल से छीन लिया था, उसे वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी, उन दुष्ट राजाओं का भी वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ कराने वाले इंद्र के यश की ही तरह चारों ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों को सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदंतर सात्विक और उद्धव के साथ द्वारिका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उत्तरा भय से व्याकुल होकर सामने से दौड़कर चली आ रही है। उत्तरा ने कहा कि हे देवाजी देव, हे जगदीश्वर, आप महायोगी है, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर सभी एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। हे स्वामी, यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट नहीं करे। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं कि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने उसकी बात सुनते ही जान लिया कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। हे शौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन से उन निज जनों की रक्षा की। योगीश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजित आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से सुरक्षित कर दिया। हे शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान तो सर्वात्मा है और सर्वाश्चर्यमय है। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मे होकर भी इस संसार सृष्टि की रक्षा करते हैं और साथ ही साथ संहार भी करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार से स्तुति आरंभ की। कुंती ने कहा कि आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस से स्थित है, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से आप देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने आप को ही ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ? जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते हैं। आप शुद्ध हृदय वाले, विचारशील और जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्पबुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती है? आप श्री कृष्ण, वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोपाल के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, ऐसे श्री कृष्ण आपको बारंबार मेरा प्रणाम है। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के सहित मेरी भी बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। हे श्री कृष्ण, मैं कहाँ तक गिनाऊं? विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंबादी राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की दूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्र शास्त्रों से और अभी अभी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा की है। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा ही पद पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिनका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हो जो अकिंचन हैं। हे प्रभु, आप निर्धनों के ही परम धन हैं। माया का प्रपंच आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले हैं। परम शांत स्वरूप है। आप ही केवल मोक्ष के अधिपति है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं आपको अनादि, अनंत, सर्वव्यापक
सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। हे भगवान, आप जब मनुष्य की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं ये कोई नहीं जानता। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप है। न ही आप जन्म लेते हैं और न ही कर्म करते हैं, फिर भी पशु पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन्हीं योनियों के अनुरूप दिव्य कार्य भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए अपने हाथों में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए और काजल कपोलों पर बह चला था। नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का, लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिसे भय भी भय मानता हो, उसकी यह दशा। आपने अजन्मे होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष इस प्रकार से कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने प्रिय भक्त पुण्यशील श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था कि आप पुत्र रूप में पैदा हो, इसीलिए आप अजन्मे होते हुए भी जगत के कल्याण व दैत्यों के नाश करने के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग ये कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की ही तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए। कोई कोई महापुरुष इस प्रकार से कहता है कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने से बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते थे। हे भक्त वत्सल प्रभु, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम पहले ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रिया शक्तिहीन हो जाती है, वैसे ही आपके दर्शनों के बिना यदुवंश और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व क्या रह जाएगा। हे देवकी नंदन, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरुजांगल देश की भूमि आज जैसे शोभायमान हो रही है, वैसे आपके चले जाने के बाद नहीं रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता और वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी ही दृष्टि से दिन प्रतिदिन वृद्धि पाते हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप है। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। हे प्रभु, आपकी शक्ति अनंत है। हे गोविंद, आपका यह अवतार गाय, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही हुआ है। हे योगेश्वर, हे चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करे। फिर आगे श्री सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से कुंती ने बड़े ही मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का संक्षेप में वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया कि अच्छा ठीक है, और रथ से वे अपने स्थान हस्तिनापुर को लौट आए। वहां पर कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब युधिष्ठिर ने उन्हें बड़े ही प्रेम से रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा ही शौक हो रहा था।
भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उसे समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना नहीं मिली। उनका शोक मिटा ही नहीं। हे शौनकादि ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार और कुत्तों के आहार इन अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षोहिणी सेना का विनाश कर डाला। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा ताऊ, भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्मयुद्ध में शत्रुओं को मारे तो राजा को पाप नहीं लगता है, फिर भी मुझे संतोष नहीं है। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं के मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ पर जो अपराध हुआ है, उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ आदि करके मार्जन आदि करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता मिटाई नहीं जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। फिर आगे श्री सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सभी धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहां पर भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। हे शौनकादि ऋषियों, उस समय सब भाइयों ने स्वर्ण जड़ित रथों पर, जिनमें कि अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य इत्यादि ब्राह्मण भी थे। हे शौनक जी, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए शम कुबेर जा रहे हो। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां पर जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हैं। उन लोगों ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। हे शौनक जी, उस समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि भी आ गए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, भारद्वाज, शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, त्रित, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी श्री सुखदेव जी आदि शुद्ध हृदय महात्मागण एवं शिष्यों के सहित कश्यप जी, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पर आ पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को, किस समय पर क्या करना चाहिए और क्या कहना चाहिए, इन सभी बातों को भली भांति जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर यथायोग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से ही मनुष्य का वेश धारण करके वहां पर बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह श्रद्धा पूर्वक पूजा की। आज की भागवत कथा का समापन यहीं पर होता है। अब आप सुनिए आज की महात्म्य कथा का अध्याय। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि दोनों भाइयों में कुंडल को नर्क में भेजा गया है और विकुंडल को स्वर्ग में भेजा गया है। जब विकुंडल ने यमदूत से इसका कारण जानना चाहा तो यमदूत इस प्रकार से बताते हैं, यह आप जानेंगे आज के अध्याय में। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार मैं तुमसे बताता हूँ। जो भी प्राणी अपने शरीर से, वचन से और मन से कभी भी दूसरों को दुख नहीं देते हैं, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तपस्या और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते हैं। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है।
अहिंसा तपस्या और दान से भी बड़ा है, यह ऋषियों ने बताया है। हे विकुंडल, जो भी मनुष्य जल में या फिर पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे मनुष्य कालसूत्र नामक नरक में जाकर गिरते हैं और वहीं पर स्वयं अपना मांस भी खाते हैं और उनका रक्त भी पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हे विकुंडल, हिंसक, जन्मांध, काने कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण से इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को शरीर से, मन से और वचन से दूसरों का कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य हिंसा नहीं करते हैं, उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह से सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां आखिर में समुद्र में ही मिलती है, वैसे ही सभी धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। हे विकुंडल, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव ही पांचों यज्ञ करते हैं, वे मनुष्य यमपुरी में नहीं आते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो भी मनुष्य अनाथ, स्त्री और शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे देते हैं, वे हमेशा ही स्वर्ग में रहते हैं, कभी भी स्वर्ग से वापस नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गायों के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुएं, तालाब और बावड़ी इत्यादि बनाते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीता है, वैसे वैसे उस मनुष्य की पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसीलिए जो भी प्याऊ आदि लगाते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं दे पाते, जो कि अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से मिलता है। जो भी मनुष्य मार्ग में वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव ही दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो भी मनुष्य अच्छे फल और अच्छी छाया वाले वृक्षों को काटता है, वह मनुष्य नरक में जाने वाला होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सभी प्रकार के पापों से छूट जाता है और जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तो तीर्थ के समान है। उस घर में कभी भी यमदूत प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित होता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को प्रस्थान करते हैं। हे विकुंडल, नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान, तुलसी दल का स्पर्श, ये सब के सब बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को स्वयं ब्रह्मा जी भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं है जितना कि तुलसी की माला के दान का पुण्य है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से प्राप्त होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां, वासुदेव आदि देवता सब के सब तुलसी में निवास करते हैं। जो मनुष्य एक बार, 2 या फिर 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव जी की मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ में पर्वत या फिर वन में रखी हुई शिव जी की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ही ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करता है, वह मनुष्य यमलोक की कथा भी नहीं सुन पाता, जाना तो दूर की बात है। प्रसंग से, शत्रुता से या फिर अभिमान से शिव जी की पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीनों लोकों में और कोई काम नहीं है। जो भी मनुष्य शिवालय स्थापित करते हैं, वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भी भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाता है, वह धन्य है। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव ही पूजन करता है, वह मनुष्य ब्रह्मलोक को पाता है। हरे कृष्णा। उम्मीद है आपको आज की कथाएं पसंद आई होगी।
यदि आपको कथाएं अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने जैसे भक्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।